सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। और यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरीज हैं करियर को लेकर के, इंटरेक्शन को लेकर के, हेयर लॉस और बाकी सारी, इन सब का आंसर भी इस वीडियो में रहने वाला रहेगा। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। ये एक प्रकार के बैलेंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। जब इस प्रकार की मिक्स टाइप ऑफ फिंगर देखने को मिलती है तो आप जैसे जातक तकरीबन हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ और हर परिस्थिति माहौल में बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाले रहते हैं। यहाँ पर करियर को लेकर के अगर सबसे मेन बात की जाए तो आपको अपने मन के अकॉर्डिंगली ही काम करना चाहिए। तो इसके पीछे दो वैलिड रीज़न है। जब मिक्स फिंगर होती है तो इस प्रकार से व्यक्ति को मन के अकॉर्डिंगली ही काम, ये सबसे मेन पॉइंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कि जब शॉर्ट फिंगर होती है तो ऐसे जातकों को नॉर्मली यही कहा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करिए, क्योंकि आप दब नहीं सकते। जो लोग लॉन्ग फिंगर वाले होते हैं ये ऑटोमेटिकली एज अ लीडर काम करते हैं, किसी के अंडर में रह करके भी कंफर्टेबल वर्क कर पाते हैं। इनको ज़्यादा ऑब्लिगेशंस नहीं होता है क्योंकि इनमें समझने की कैपेसिटी अच्छी होती है। अब जिनका मिक्स हो गया तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको अपने एज अ जो भी उनका इंटरेस्ट है, हॉबी है या पैशन है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क चूज़ करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली काम को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। इसके पीछे दो और रीज़न है आपके हाथ में। पहला यहाँ पर कि जो आपकी मून लक लाइन है, ये मून लक लाइन सबसे मेन इंडिकेट करती है कि आपका जो भाग्य है आपके मन से निकल रहा है। यानी जो आप मन से काम करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी, उसी में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी के थ्रू अर्निंग भी बेस्ट होने वाली है। सबसे पहला तो ये पॉइंट, क्योंकि लक का सपोर्ट ही वहीं से आ रहा है। दूसरा ये है कि आपके हाथ में इंडिपेंडेंट माइंड लाइन है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो आप जैसे जातक बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के देखने को मिलते हैं और अपनी ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं और अपनी ज़िद का ही पूरा करने वाले रहते हैं। तो इसीलिए जॉब में भी आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप बारीकी से यहाँ नज़र डालेंगे तो हल्के हल्के से क्रॉसेस के साइंस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपके जो मेन सल लाइन है उसके ऊपर एक भी क्रॉस नहीं है, लेकिन छोटे मोटे क्रॉसेस भी जब यहाँ पर होते हैं तो ये एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग देता है, क्योंकि सन माउंट करियर का कारक है। और जब वहाँ पे क्रॉस साइन आ जाए तो किसी भी काम में मन नहीं लगना, मन बहुत जल्दी विचलित होने लगना, अपने ही लोगों से धोखा भी मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, क्योंकि क्रॉस का साइन थोड़ा डिफेम भी कराता है। तो जो भी काम करते तो उसका क्रेडिट नहीं मिलना, कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट ना आना, तो ऑटोमेटिकली मन भटकने लगता है। तो इसीलिए आपका जो सेपरेट सन लाइन है ये आपके एज अ जो आप पैशन फॉलो करेंगे एज अ करियर, उसके लिए आपको ग्रोथ अच्छा दे पाएगा। तो जैसे आप डांसिंग की जो बात कर रहे थे, सब के सब कैटेगराइज होता है शुक्र में, क्योंकि शुक्र ही यहाँ पर कला प्रेमी व्यक्ति को बनाता है और कला में माहिर करवाता भी है। तो इसीलिए शुक्र के रिगार्डिंग आप काम करिए। आपके हाथ में थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर देखेंगे तो इसकी भी लेंथ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी फर्स्ट फिंगर के कंपेरिजन में। तो ये बताता है कि आपके अंदर गुड यहाँ पर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है, क्योंकि सन माउंट व्यक्ति को रिस्क टेकिंग नेचर बनाने के साथ साथ क्रिएटिव सेंस भी बहुत अच्छा देता है। और सबसे मेन पॉइंट, आपका जो इंटरेक्शन होता है अपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो लिटिल फिंगर है एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा हिचकिचाते, घबराते नहीं हैं किसी से बातचीत करने में और एकदम खुलेआम जो आपके दिल में है वो कह देते हैं। तो इस प्रकार का नेचर जनरली सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा हिडन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जिसका रहता है, या जिसके मुँह में कुछ और, दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, ऐसे व्यक्ति या जिसका कम्युनिकेशन ओवरऑल सही नहीं होता है तो वो अपना इंप्रेशन सही नहीं दे पाता। और ऊपर से आपका जो मर्करी माउंट डेवलप्ड है और एक से अत्यधिक रेखा है, तो ये अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस एंड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण सामने वाला पर्सन भी बहुत जल्दी इंटरेक्ट या एक प्रकार से अट्रैक्टिव हो जाता है आपके प्रति। और आपका भी नेचर एकदम इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में आता है और एकदम कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन यहाँ बैठ जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए आपको, इसको एज अ पावर अथॉरिटी आपको समझ के चलना चाहिए कि इतने कैपेबल हैं आप कि इंडिपेंडेंटली अगर कोई भी वर्क करें तो उसमें ग्रोथ आपको ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा, और अपने मन के अकॉर्डिंगली कोई काम करे तो और अच्छा ग्रोथ यहाँ पर मिल पाएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे क्लियरेंस आपको इस बातचीत के दौरान में मिल गया होगा।
इन सब का अगर प्रॉपर यहाँ पर समराइज़ किया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो ओवरऑल जो भी आपके ये पाम में स्ट्रक्चर हैं, ये सब के सब सपोर्ट करते हैं ओनली आपके पैशन को, ओनली आपके हॉबी को, ओनली आपके इंटरेस्ट को। इसके अकॉर्डिंगली जो कोई भी काम करेंगे ऑटोमेटिकली मनी जनरेट होगा, नेम फेम रिस्पेक्ट मिलेगा और सबसे मेन सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिल पाएगा। इसके अलावा अगर जॉब इन सारी किसी भी चीज़ को प्रेफर करते हैं तो देखिए आपका सन माउंट थोड़ा भी अगर सही होता है या एक भी क्रॉस नहीं होता तो यही सजेशन दिया जाता है कि बिल्कुल आप जॉब कंटिन्यू करिए, आपको नुकसान हो जाएगा अगर जॉब छोड़ेंगे तो। लेकिन क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं, इसीलिए ये जो है प्रिडिक्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। जो हेयर लॉस की बात है तो ये जो है शनि और मेनली यहाँ पर राहु के कारण होता है। आपके शनि के ऊपर देखेंगे तो आड़ी लाइन्स यहाँ पर ज़्यादा है। जब किसी भी वे में हल्की फुल्की भी आड़ी लाइन ज़्यादा हो तो ये चिंतात्मक व्यक्ति को स्वभाव बनाती है, कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट देती है लाइफ में जिसके कारण व्यक्ति को चिंता होता ही है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ओपन माइंडेड पर्सन है, ज़्यादा जो है नेगेटिविटी वगैरह इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो हेयर लॉस की जो ट्रबल है वो यहाँ पर राहु के कारण भी क्रिएट होती है। और आपके जो माइंड लाइन है उस माइंड लाइन में देखेंगे कि राहु के प्रभाव आपको अल्टीमेटली ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आपकी कहीं ना कहीं कुंडली में राहु की दशा या महादशा भी चल रही है, तो उसके दौरान में ही अत्यधिक इस प्रकार के इश्यूज फेस होते हैं। तो ये सब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है ये। तो जैसे 25 की एज है तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो माइंड लाइन है यहाँ पर बेस्ट रिस्पॉन्स कर पा रहा है 27 के एज से। 27 के बाद से चीज़ें जो है यहाँ पर नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है। तो और ऊपर से फेट लाइन पर भी गौर किया जाए तो फेट लाइन भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रहा है। अनदर एक फेट लाइन भी जनरेट हुई है जो अनदर प्रोफेशन में एंट्री होने की योगों को, और सन लाइन भी इवन जनरेट हो रहा है जो नेम फेम रिस्पेक्ट को अराउंड 27 के एज से दिख रहा है। तो अभी भी 2 साल थोड़े और ट्रबल रहने के योग है। देन आफ्टर कोई भी इशू या प्रॉब्लम ऐसा लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर राहु के रेमेडी कर सकते हैं, सैटर्न रेमेडी करिए तो उससे बेनिफिट्स आपको मिलेगा। बहुत जल्दी बातों को भूल जाते तो वो एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। रीज़न इसके पीछे सिंपल एज दैट है कि यहाँ पर जो आपकी माइंड लाइन है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। माइंड लाइन में जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है, चेंजेस होते हैं, आइलैंड्स के फॉर्मेशंस अवेलेबल होते हैं, तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं से तनाव देता है, टेंशन देता है। तो उस टेंशन में या उस ट्रबल के कारण भी किसी भी व्यक्ति से प्रॉपर ना अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, ना ही कोई बात अच्छे से याद रह पाती है। मतलब लाइफ में कुछ भी परमानेंट फिर नहीं रह पाता है, सब टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेकिन ये जो अभी लाइफ में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ये भी टेम्परेरी है, ये भी परमानेंट नहीं है। तो उम्र 27 के बाद से ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें स्मूथ होते जाएगी और ग्रोथ ऑटोमेटिकली लाइफ में बेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो यहाँ देखेंगे कि लिटिल की फिंगर जो है यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो ये अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय रहते आप अच्छा काम कर पाने में सक्षम रहेंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाए तो आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक प्रकार से यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। आप जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के भी देखने को मिलते हैं और अपने हिम्मत और पराक्रम के बदौलत लाइफ में डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रख पाते हैं या कोई भी रिस्क ले भी पाते हैं। इसके अलावा फिंगर के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा है। यहाँ आड़ी रेखा होना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह आड़ी रेखा रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी को भी व्यक्त करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा है। शनि की आड़ी रेखा सिर्फ चिंता नहीं देती बल्कि मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देती है, नेगेटिव थॉट्स को भी देता है। और सबसे मेन बात है कि ये सैटर्न आपका लक है और लक के ऊपर ही अगर आड़ी रेखा है तो वो लक को अफेक्ट करता है। इसीलिए रिलेशन में प्रॉपर बिल्ड ना हो पाना और थोड़ी दूरियां जो है बढ़ जाना अपने ही लोगों से, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए कि वही इंसान आज के टाइम पे भाग्यशाली है जिसके पास अपने जेन्युइन पीपल्स हैं, ना कि वो जिसके पास खूब सारा पैसा है, दौलत है, धन है, बेशुमार है, कुछ भी नहीं। क्योंकि इसके जीते जागते एग्जाम्पल पूरे इंडिया ने, ओवरऑल वर्ल्ड ने भी अभी अभी देखा है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है इसको जो है बेसिकली सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में ऑनेस्ट पर्सन, लॉयल पर्सन्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें, और ये सब हो भी जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहें आप। फेलेंजेस डेवलप्ड यहाँ ठीक है, अंदरूनी मंगल देखा जाए तो ठीक है। फेलेंजेस थोड़ा सा यहाँ पर बीच बीच से कमज़ोर हो जाए जो थोड़ी स्टेमिना, एनर्जी को कम इंडिकेट करता है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है तो कोई ज़्यादा बेसिक इशू हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। थंब के साइज़ की बात करें तो ये भी सशक्त है, तो हठी किस्म का नेचर रहेगा। हठी किस्म का यानी जो भी एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। और फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक प्रकार से बताता है कि अगर लॉजिक लगा के सोच विचार के जो भी काम करेंगे सफलता उसमें अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड हो रहा है जो गुड सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है। आड़ी रेखा सेकंड फेलेंज पे होना यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में विजय होने की योगों को भी यहाँ दर्शाता है। और वहीं
मतलब कोई भी अगर आपसे बहसबाजी करे तो वो जीत नहीं पाएगा आपसे। और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लैंज है, यहाँ की आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक है, तो धन जीवन में पर्याप्त मात्रा में हमेशा आपके रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके प्योरली लंबाई में है। जब इस प्रकार की आकृति होती है मतलब रेक्टेंगुलर फेस में, तो आप जैसे लोगों में सेल्स मार्केटिंग जो स्किल है या अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है या फिर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एक प्रकार से एम्बिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ये ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा ज़्यादा हो रहा है? रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जब ये दोनों जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो लॉट ऑफ ये ड्रीम और डिज़ायर को इंडिकेट करता है। सोचते ज़्यादा हैं, करते भी हैं, लेकिन बिना सोचे समझे करते हैं, क्योंकि जो ऊपर थिंकिंग जोन है वीक है। तो इसीलिए लॉजिक लगा के अत्यधिक काम करें। आज से 10 साल बाद का आप सोच के चलें, प्रॉपर डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली ले, तो आपका परफेक्शन हर काम में देखने को मिलेगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज भी करेगी आगे चल करके। तो जैसे ये ऑकल्ट साइंस हुआ, रहस्यमय विद्याएं हुई, इन सब में रुचि होने के साथ जो भी आपका जैसे धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान रहेगा, क्योंकि गुरु पर आड़ी रेखा व्यक्ति को दयालु किस्म का नेचर दे देती है। तो जैसे दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करना, ये नेचर में रहेगा। और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी रहेगा। गुरु के भी कनेक्टेड हो रही है यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन, तो ये इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करती है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हुए देखने को मिलेंगे। प्रोग्रेस सेवरल लाइन्स भी यहाँ पर पहुँच रही है, जो कि यहाँ पर एम्बिशियस नेचर को बताता है। ड्रीम डिज़ायर आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और उन ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट भी कर पाएंगे। और गुरु आपका डेवलप्ड अच्छा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा आपके अंदर। सैटर्न लाइन जो है प्योरली यहाँ देखा जाए तो एकदम प्योरली तरीके से यहाँ पर ये सैटर्न माउंट तक पहुँचा है। तो जो भी इच्छा मनोकामना रहेगी लाइफ में सब कंप्लीट होगा। ये जब मून लक लाइन होती है तो ये कंफर्टेबल लाइफ दे देता है। कंफर्टेबल लाइफ इन द सेंस कि आफ्टर मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। मून यहाँ पर बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए कोई अनदर पर्सन जब लाइफ में आता है तो और आकर के ऐड होता है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। ऐसा ही प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा पब्लिक के सपोर्ट के द्वारा ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और डेवलप्ड अपने लाइफ में प्रॉपरली हो पाते हैं। मदर सपोर्ट भी अच्छा रहेगा लाइफ में। और सन लाइन भी आपकी कंपेरेटिवली अच्छी है, तो जहाँ तक देखा जाए तो पिता से भी बहुत अच्छा लगाव रहेगा। बस यहाँ जो क्रॉसेस के थोड़े साइंस बन गए हैं ये आपको करियर में प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन यहाँ एक स्क्वायर का भी साइन है जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी होने की योगों को दर्शाता है, जो खुद के दम पर आप कर पाएंगे। और जहाँ तक रहे तो सूर्य भी डेवलप्ड है, लाइन भी अच्छी है, तो पिता से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर को ये लगाव को अच्छा बताता है। बाकी देखा जाए तो हृदय रेखा में देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को बताता है। इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल क्यों ना आ जाए, कुछ टाइम अफेक्टेड रहेंगे लेकिन उसके बाद अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले आप रहेंगे। हार्ट लाइन पे देखें तो 2 आइलैंड के मेनली जो है फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद ये रेखा टूट करके चल रही है। यही रीज़न है कि इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। और लेटर एज यानी अराउंड 48 प्लस के बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़, हार्ट के रिगार्डिंग खासकर देखने को मिल सकते हैं। इसका प्रेडिक्शन अभी कर पाना गलत रहेगा, क्योंकि अभी 48 आने में टाइम है, तब तक रेखाएं भी चेंज होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके थोड़े इमोशंस को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लाइफ में जो ये भूल जाने की भी जो बीमारी है, या इसको बीमारी का नाम नहीं देंगे, ये जो हरकतें हैं ये भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाने वाली रहेगी। माइंड लाइन जो प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड हो रहा है या प्रॉपर सिस्टम में आते हुए देखने को भी मिल रहा है, तो उम्र तकरीबन 27 से लेकर के 31 से 35 फिर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है ये यहाँ पर, और फिर उसके बाद वापस से ये कंट्रोल अच्छा होते हुए जा रहा है। तो इस कारण से वापस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन, एंजाइटी का इश्यूज़ 35 के बाद आ सकता है, लेकिन इसको भी प्रेडिक्ट करना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी इसके आने में टाइम है। अदरवाइज़ देखें तो माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, तो आप ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको पसंद रहेगा। पुरानी से पुरानी बातों को अच्छे से याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाएंगे, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा रहता है। और ये जो बाहरी मंगल से भी रेखा ये आ रही हैं, ये पूर्व पुण्य रेखा को इंडिकेट करता है। हालांकि ये प्रॉपर सन माउंट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये डेडिकेशन को इंडिकेट करता है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर के लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेडिकेटेड रहने वाले हैं। इसके बाद देखें लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन में स्टार्टिंग से ही आइलैंड्स के फॉर्मेशन है। ये आइलैंड के जब फॉर्मेशन होते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करना ही होता है, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ लाइन है ये आपको हेल्थ के रिगार्डिंग ही इश्यूज़ और प्रॉब्लम को सबसे पहले इंडिकेट करती है। तो पहला जो है स्टार्टिंग यानी चाइल्डहुड में ही प्रॉब्लम दिखा, फिर 17 के एज में दिख रहा है, 17 से 18,
फिर यहाँ 2 आइलैंड के फॉर्मेशन और हैं। तो ये जो आइलैंड बना हुआ है यहाँ पर अगेन जो अभी आपको इशू चल रहा है 24 और 5 के समथिंग में, ये अभी देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद थोड़ा लेटर एज में आकर के वापस देखने को मिलेगा, यानी 36-38 के एज में। बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन्स आपके अवेलेबल है लाइफ लाइन के पैरेलली। तो इस कारण से हमेशा आपको दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, ये ऊपर वाले की भी कृपा रहेगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और सबसे मेन बात है कि लाइफ लाइन से भी आपके ऑफशूट्स निकल रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपने खुद के मेहनत पराक्रम से ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक है। बाकी कोई भी आपके लाइफ लाइन में मेजर इश्यूज़ नहीं है, ये सीधे के सीधे बाहर की ओर देख रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस भी आपके हाथ में ब्राइट है। शुक्र से एक रेखा आई है जो अच्छे फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट और बॉन्डिंग को यहाँ बताता है। अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, मेंटली अलर्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और यहाँ जो मंगल से आड़ी रेखा खूब सारी निकल रही है, तो अपने जल्दबाजी, हड़बड़ी, ज़िद्दीपन के ऊपर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि इस प्रकार की जब रेखा होती है तो थोड़ा बहुत भी माइंड पे प्रेशर आता है, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो मंगल के रेमेडीज़ करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र का अमाउंट वेल डेवलप्ड है, जो फुली लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, शौकीन किस्म के नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो प्रसिद्धि, समृद्धि ऐसा शुक्र अच्छा दिलाता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बता रही है, तो यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद और दूरी को भी दर्शाती है। ये जो रेखा है ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी जनरेट हो जाता है। हालांकि कोई इससे मेजर प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। आप यहाँ पर सबसे मेनली अपने सैटर्न को सही करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका शुक्र भी सही हो जाएगा। और यहाँ देखें तो आपके फिश सिंबल की आकृति भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिश सिंबल होना बहुत शुभ होता है केतु माउंट पे, जो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। और ये लाइफ लॉन्ग होने के योगास को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। ट्रैवलिंग्स ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चंद्र की आड़ी रेखा मन ज़्यादा भटकाती है, फोकस में कमी आता है, बेचैनी महसूस होता है, नींद में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन यहाँ जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ये कला प्रेमी आपको बनाएगा। सच सुनना, सच का साथ देना और क्रिएटिव सेंस, माइंड सेट आपका रहना, इन सारे योगों को ये दर्शा रहा है। मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, पैसा अच्छा जीवन में आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। वहीं बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी फेट लाइन भी मून के एरिया से निकली, तो आपको बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ अच्छा है। और एक प्रकार से देखा जाए तो मदर की कोई भी बात ना टालें आप, क्योंकि आपके दोनों हाथ में मून लक लाइन है, तो मदर लक्की रहने वाले हैं आपके लिए। और यहाँ पर देखें तो सन माउंट कुल मिलाकर के आपका डेवलप ठीक है। सन माउंट के ऊपर एक हल्का सा यहाँ पर भी आपके 2 जो है रेक्टेंगल के फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। अच्छा नाम ख्याति आपको सोसाइटी में इस कारण से मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े प्रॉब्लम्स को ये अभी भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है वो सिस्टम से नहीं चल रहा है, ओवरलैप होकर के यहाँ पर बार बार चल रहा है। तो इमोशंस, फीलिंग्स में चेंजेस हैं, वो मेनली इस सैटर्न के कारण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आड़ी रेखा है, तो इसलिए मैं सैटर्न की ही मेनली आपको रेमेडीज़ दूंगा। और ओवरऑल देखा जाए तो उम्र तकरीबन 27 के एज से, यानी अभी भी अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन 27 से ग्रोथ अच्छा है। और आप जैसे रेमेडीज़ करेंगे तो ये जो 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।